शेयरिंग कराओ, शेयरिंग कराओ, शेयरिंग। कुछ ऐड और कर दूं क्या? लीडरशिप क्वालिटी में धोनी को ऐड करा है, बस हो गया। को होस्ट बना दिया है। पोस्ट बना दिए ना आपने? हम्म। ओके। अरे कहाँ गया ये? सही है। वीडियो वगैरह कोई लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, सीधे टॉपिक में, या दंगल का लगा दूं गाना? आने दो, सबको आने दो थोड़ा सा। चलिए ठीक है। कुछ नया है, देखो, कोशिश करिए। वेरी गुड, दमदार बनाई पीपीटी। आने देते हैं सबको, फिर करते हैं। मैं मैसेज डाल देता हूँ। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज हमारा जो सेशन है जो बहुत अच्छे से चल रहा है, ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से, ई ऑडिटोरियम में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कश्यप, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया आपके लिए पूरा सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। ऐसे हमारा अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम है जो कि रहता है हमारा, डेली चलता है रात के 8 बजे। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो मैं आज के जो होस्ट हैं हमारे दोस्त हैं, और एक नई एनर्जी के साथ एक टॉपिक लेकर आए हैं, लीडरशिप क्वालिटी। तो उनको इनवाइट करते हैं। वो एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं, और नाम है उनका दिनेश सेन सर, जो कि भोपाल से हैं। प्लीज वेलकम ऑन द वेबिनार सर। हम आपका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच दीपक जी, जो आज आपने शेयरिंग करा है मेरे साथ, कि इस जूम मीटिंग में आऊं और अपने कुछ अनुभव
या फिर जो मैंने सीखा है वो आप सबको देने की कोशिश करूँ और कनेक्ट होने की कोशिश करूँ, ताकि आप सब लोग बेहतर सीख पाओ और मैं आप लोगों से भी बेहतर सीख पाऊँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश जैन है। पहले मैंने बहुत नेटवर्क कंपनी में काम किया है और शायद वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आया है और यहाँ पे बहुत बेहतर रिज़ल्ट आ रहा है। जिस प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया है, उस प्रोडक्ट की वज़ह से मेरा वेट तो लॉस हुआ ही हुआ है, साथ में शायद सूजन थी वो कम हुई है, पैरों में रेड-रेड दाग थे वो कम हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी सेल्फ की बहुत अच्छी तरह से निकला है और शायद बहुत सारी दवाइयाँ भी बंद हो गई है। कभी-कभी हाई बीपी होता था, मेरा बीपी का ये दवाई मैंने खाना बंद कर दिया है। तो ऐसी छोटी-छोटी बीमारियाँ बहुत एक्टिव के साथ हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर ने एक जो ई-बायोटोरियम के माध्यम से हमें जो प्रोडक्ट प्रस्तुत किया है, लाजवाब और उसके रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि आज का टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप, लीडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, टॉपिक तो बहुत बड़ा है और इस टॉपिक में अगर हम डीपली से डीपली अगर हम चलते चले जाएँगे, तो शायद सुबह से लेके शाम तक हम इस लीडरशिप की क्वालिटी को हम खत्म या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा-छोटा हम लीडर के माध्यम से मतलब छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर आप सबको बताना चाहेंगे। जैसे कि आप सबके सामने डॉक्टर सागर जोशी सर का फ़ोटो लगा हुआ है और लीडरशिप लिखा हुआ है। वाक़ई बहुत शानदार उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ है। आगे हम चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से लीडरशिप की और क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि हमारे शायद क्या 100 क्या 500% बोलूँ तो सागर जोशी सर के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की और हमारे बहुत सारे लोग जैसे दीपक सर हो गए, देशपाल सर हो गए हमारे, जगदीश जी हो गए और हम बात करें वीरपाल सर हो गए, तो ये हमारी जो टीम है और इस टीम के माध्यम से जो हम लोग लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट हुई है, वो आप सबको शेयरिंग करना चाहूँगा। डॉक्टर जोशी सर की अगर हम बात करें योग्यता के ऊपर, तो किसी भी लीडर में एक बहुत ही बेहतरीन योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि आज हम उनको डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक डॉक्टर की एक एबिलिटी या उपाधि है उनके पास और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। जिन बुक्स को पढ़ कर के आज हम लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट भी दिया है और यूज़ करने के लिए। तो यही कहना चाहूँगा कि जो योग्यता उनके अंदर है और बाकी लीडर्स के अंदर भी यही योग्यता होती है, तो हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे हम दीपक जी की बात करें, बदायूं से हैं, उनकी पहले भी डॉक्टर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कभी हम सोचते हैं इस बात को कि डॉक्टर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कोई न कोई एबिलिटी होती है। पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं। मतलब पढ़े-लिखे और साथ-साथ अनग्रेजुएट भी हो सकते हैं। लेकिन एबिलिटी की बात की जाए तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो हम सबको एज़ ए टीम लीडर लीड कर सकते हैं। प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व, वाक़ई एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी ज़बरदस्त और कूट-कूट के होनी चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उसके वहाँ पर हमारे अंदर कूट-कूट के भरी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो भी हम शेयरिंग कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट सभी चीज़ मौजूद हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी मौजूद है और वो बताने वाला कौन है हमारे जो लीडर्स होते हैं। वो लीडर्स हमको और बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं और साथ ही साथ उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जैसे ही वो लोगों के सामने आते हैं, वाक़ई लाजवाब क्वालिटी होती है, लोग सीटी मारने लगते हैं, तालियाँ बजाने लगते हैं। तो ये क्वालिटी जब तक अपने अंदर पैदा नहीं होगी, जब तक हम बेहतर लीडर निकल के नहीं आ सकते हैं। व्यक्ति को पहचानना भी आना चाहिए। आज सागर जोशी सर ने या हमारे टीम के
बहुत सारे लीडर ने, दीपक जी हो गए और देशपाल जी हो गए, जगदीश जी हो गए, इनको लीडर पहचानने की क्वालिटी भी भगवान ने दी हुई है कि किस तरह से लीडर को निखारा जाए और पहचाना भी जाए। तीसरा पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा, परिवार की तरह मानना। बहुत सारे नेटवर्क कंपनियों में हमने देखा है कि वो अपनी टीम के लोगों को एक परिवार की तरह नहीं मानते। और अगर हम बात की जाए, डॉक्टर सागर जी और जितने भी हमारे साथ में हैं, सभी एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। हम हालचाल पूछते हैं, बातें करते हैं, उनके रिलेशन में रहते हैं और एज ए परिवार जिस तरह से हम अपने बच्चे, नाती पोते, दोस्त यारों को ट्रीट करते हैं, इसी तरह से अपने टीम के सभी लोगों को हम मानते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। दुख है तो हम भी उनके साथ सम्मिलित होते हैं, सुख है तब भी हम उनके साथ सम्मिलित होते हैं, क्योंकि हम उनको परिवार की तरह मानते हैं। और सागर जोशी सर ने बहुत ही अच्छा ई बायोटोरियम के माध्यम से हम सबको एक परिवार की तरह वो मानते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सकें। आदर और महत्व, रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस, बहुत अच्छी बात बोली गई है। ये हमारे चौथी क्वालिटीज होती है एक लीडरशिप की, आदर और महत्वता। आदर से समझना ये चाहिए कि रिस्पेक्ट, हम किसी को भी अपने परिवार में अनरिस्पेक्ट नहीं देते, मतलब आदर नहीं देते। हम सबको आदर, मम्मी है तो मम्मी जी, पापा है पापा जी, वाइफ है तो बड़े प्यार से उनके साथ भी ट्रीट करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में। बच्चा है तो बच्चे के साथ में अपने आराम से ट्रीट करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा जो परिवार है, उस परिवार को रिस्पेक्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं। कहीं हम जा रहे हैं एज अ रिस्पेक्ट, पहले आप खाना खाइए, जैसे उदाहरण के तौर पे, या आप खाना खाओ पहले, ठीक है, आप चाय पियो पहले, एज अ रिस्पेक्ट होती है। और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पीछे भी मैंने एक टॉपिक में बात की थी इम्पोर्टेंस, कि अपने साथ में परिवार की तरह रह रहे हैं जब, तो उन लोगों को इम्पोर्टेंस भी दिया जाए। जब तक हम आदर और महत्व मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तब तक लीडर के अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट नहीं होती है। तो हमें रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस भी देना ही चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारे साथ जेंट्स हो चाहे लेडीज, महिला हो या पुरुष, कोई भी हो। जिस तरह से हम अपने परिवार में रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी तरह से रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये चार क्वालिटीज हैं जो कि हमारे अंदर होना ही होना चाहिए। और आगे भी ऐसी क्वालिटीज हैं लीडरशिप की जो हम सबके बीच में, एक लीडर घर के मुखिया में होती है, वही आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी होनी चाहिए। बात करते हैं ऊर्जावान, एनर्जेटिक। जिस तरह से परिवार का मुखिया हमेशा एनर्जेटिक रहता है, परिवार के मुखिया की बात की जाए तो वो कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होता। आपने जो भी बोला नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा एनर्जेटिक होकर उनको सवालों का जवाब देता है। आज हम डॉक्टर सागर जोशी जी की बात करें तो हमेशा वो एनर्जेटिक रहते हैं। 18 घंटे काम करते हैं वो, 18 घंटे। आप सोचिए, जिस तरह से मोदी, एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ, जिस तरह से मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं एनर्जेटिक के रूप में। आज कभी देखा जाए तो मुंबई होते हैं, कभी देखा जाए तो यूपी होते हैं, कभी देखा जाए तो भोपाल होते हैं, कभी देखा जाए तो अमेरिका भी जाते हैं। तो इस तरह से ऊर्जावान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जावान का कहने का मतलब ये है कि एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ऊर्जावान हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आप किसी को समझा पा रहे हैं, आप किसी को समझाते हैं, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। जब तक हम एनर्जेटिक नहीं होंगे, तब तक सामने वाला भी हमको एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा और वो ज्वाइन नहीं करता। ज्वाइन इन द सेंस हमारे टीम का हिस्सा नहीं बनते हैं वो लोग। और टीम के हिस्सा जब तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट के बारे में या अपने लीडर के बारे में नहीं बता पाते। तो इसीलिए हम लोगों को एनर्जेटिक होना ही होना चाहिए। लीडर के अंदर ये क्वालिटी मस्ट है कि एनर्जेटिक रहेंगे, और जितना एनर्जेटिक होके हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उतना ही हमारा बेहतर रिजल्ट
आएगा उतने ही लोग फैमिली में हमारे पास आएंगे या जुड़ेंगे। राइट दोस्तों, आज सागर जोशी सर ने 18 घंटे काम करते हैं और आज भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये उनके अंदर क्वालिटीज है कि हमारे टीम के लोगों को क्या चाहिए। 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट के साथ में वो मार्केटिंग में जाते हैं तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि हम 4 प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। आज हमारे पास ढेरों प्रोडक्ट है। जब हम ढेरों प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, लोगों को चर्चा बिना खर्चा के साथ बताएंगे, जो कि सभी लोग करते हैं। चर्चा बिना खर्चा जो लोग सभी करते हैं, हम बताएंगे लोगों को, जब भी हम आगे बढ़ने के लिए मौजूद रहेंगे। इसलिए हम लोगों को ऊर्जावान होना जरूरी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज हम बात करते हैं डॉक्टर सागर जोशी सर की। उनके अंदर कूट कूट के सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत कूट कूट के कह सकते हैं, कूट कूट के इन द सेंस कि आज उनको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, अब तो हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। और एक नॉर्मल इंसान जो अभी अभी आया है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो उन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता। तो आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या हम उसको अंदर ठीक कर सकते हैं लोगों को। लैक ऑफ सिस्टम ऑक्सीजन, 99% सिस्टम हमारा बिगड़ता है ऑक्सीजन ना होने की वजह से। अब जब तक हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम आत्मविश्वास के साथ लोगों को नहीं बता पाएंगे। जैसे कि आज दीपक जी भी बताते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनके पास कि किस तरह से उन्होंने लोगों को ठीक करा, बिना गोली बगैर दवाई, सिर्फ पानी पी करके और बिस्तर में सो करके और ये हाथों में ब्रेसलेट लगा करके। दीपक जी बताते हैं नंबर 1। नंबर 2 जगदीश जी बताते हैं, हमारे देशपाल जी बताते हैं। तो ये सभी लोग ऊर्जावान हैं। जब तक हम ऊर्जावान नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम किसी भी फील्ड में उतर करके हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हमारे अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऊर्जावान होना जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए और किसी भी बीमारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस बीमारी के लिए हम दे रहे हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तभी हम सामने वालों को बता पा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से ये बीमारियां हमारी ठीक हो सकती हैं। आशावादी सोच। शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये आशावादी सोच क्या होती है। आशावादी सोच किसे कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ गया होगा कि ये शायद आशावादी सोच में तो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आशावादी सोच का मतलब होता है कि जो हमने गोल्स बनाए हुए हैं, जो हम चाहते हैं, वो चीजें हो रही हैं या होएंगी, तो उसे हम आशावादी सोच कहते हैं। आज हम डॉक्टर सागर जोशी सर की बात करते हैं। डॉक्टर सागर जोशी सर ने सोचा हुआ है, बोला हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 150 कंट्री में जाना चाहिए या फिर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है, वो ऊर्जावान है। इसीलिए उनका आशावादी, मतलब आशावादी 150 कंट्री में जाना है और 4 कंट्री में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट हमारा चल रहा है। तो ये आशावादी सोच है और आशावादी सोच के साथ ही हम किसी भी गोल्स को, किसी भी टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आशावादी सोच जो है वो हमको आगे बढ़ाने का मौका देती है। ईमानदारी, बिजनेस के अंदर बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम किसी के साथ भी अपने परिवार के मुखिया के साथ ईमानदारी के साथ रहते हैं। तो ये भी हमारी एमएलएम इंडस्ट्री, हमारे साथ सभी लोग जो हैं वो परिवार की तरह हैं और वो परिवार की तरह है, तो उनके साथ ईमानदारी से काम किया जाए। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लीडर लोग
बहुत सारे लीडर, मैं ई ऑडिटोरियम के माध्यम से तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर लोगों के लाखों रुपए लगवा देते हैं, लोगों के लाखों रुपए लगवा देते हैं, और लगवाने के बाद वो साइड हो जाते हैं, क्योंकि ईमानदारी सबके बस की नहीं है, ईमानदारी होना, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ईमानदार होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो किसी को भी बेवकूफ बनाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी अमीर बन जाओगे, जल्दी जल्दी पैसा आ जाएगा आपके पास, जबकि किसी भी कार्य में ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी ही होनी चाहिए। हम किसी के भी लाख 2 लाख, लेफ्ट और राइट का गेम है हमारे पास, लेफ्ट और राइट ही काम करना है हमको, लेफ्ट और राइट ही चलना है। सागर जोशी सर ने इतना बेहतरीन प्लान बनाया हुआ है कि लेफ्ट और राइट काम करते हुए हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन किसी को बहुत जल्दी अमीर बनना होता है, किसी को बहुत जल्दी करोड़पति बनना होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी ईमानदार व्यक्ति के साथ वो ईमानदारी नहीं निभाते, वो बेईमानी निभाते हैं। जब वो बेईमानी निभाते हैं तो होता क्या है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिस्टम के साथ वो भी अपनी इज्जत मान सम्मान खो देते हैं। तो दोस्तों, साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब भी ईमानदारी से काम करिए, किसी के सोचने के चक्कर में या किसी के मोटिवेशन में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। आप भी ईमानदारी से काम करिए और लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाइए, क्योंकि आज डॉक्टर सागर जोशी सर ने भी ईमानदारी से प्रोडक्ट दिया है, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है, वो है ईमानदारी। हमारे साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल ईमानदार हैं, वो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। जब वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हमें भी ईमानदार होकर काम करना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। कुछ गलत बोलो, इस इस इंडस्ट्री के अंदर ईमानदार व्यक्ति ही कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बेईमानी भी बहुत होती है। वो आप हमको और आपको समझना पड़ेगा कि बेईमानी कौन कर रहा है, और बेईमान व्यक्ति कौन है जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है। तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि हमें ईमानदारी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए अपने अपलाइन या अपने फैमिली मेंबर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है फीलिंग्स। फीलिंग्स की बात की जाए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट अभी अभी बोला है मैंने आपको कि ईमानदारी, हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो हमारे फैमिली मेंबर है, हम उसकी फीलिंग को नहीं पहचान रहे हैं और हम ना प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सामने वाला सुनने ही नहीं चाह रहा। हम किसी के पास गए, सपोज एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ, किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए और वो प्रोस्पेक्ट जो है उसकी फीलिंग हमें समझनी पड़ेगी। हम प्रोस्पेक्ट के पास गए, हम समझाने लगे पेन कॉपी लेकर के कि सर ये ऑडिटोरियम है, मैं फला फला व्यक्ति हूँ, मैं ये ऑडिटोरियम कर रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो क्या करें, आपको हमारे साथ आना है, ज्वाइन होना है और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ये प्रोडक्ट है, ये लीजिए, ये इतने का आता है। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फीलिंग नहीं समझ रहे कि सामने वाले की फीलिंग क्या है, वो उस लायक है कि नहीं है। बीमार व्यक्ति है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन हम उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हो भी सकता है वो सही बोल रहा हो, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हमारी ईमानदारी क्या कहती है, हमारी फीलिंग क्या कहती है कि वो शायद कोई ऐसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि उसके लिए निकल पाना बहुत हो रहा है। तो शायद हमें इस फीलिंग को समझना पड़ेगा। जब हम उसकी फीलिंग को समझेंगे कि भाई क्या बात हो गई, तभी वो हमको बता पाएगा ना। जब हम किसी भी व्यक्ति की, किसी, चाहे अपना प्रोस्पेक्ट हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, हम उनकी फीलिंग को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा काम। आज एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर, और XYZ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
शायद वो हमारे टीम में इस ग्रुप में मौजूद हैं और वो देख भी रहे हैं। वही फीलिंग्स की बात कहना चाहूँगा कि अगर जोशी सर ने उनकी फीलिंग को समझा है और जाना है और आज वो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें एक दूसरे की फीलिंग भी समझनी पड़ती है। ये लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और ये बहुत ही बेहतरीन कुछ लोग हैं जो हमारी फीलिंग को समझते हैं। और डॉक्टर सागर जोशी सर की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन लीडर एज वेल एज फीलिंग को समझने वाले हैं। प्रेरणा, हाई मोटिवेशन। अब आप सोचोगे यार ये प्रेरणा क्या चीज है, पता नहीं कौन सी लड़की का नाम लेने बैठ गए हैं, प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा। भाई साहब ये लड़की का नाम है, हम गर्ल्स का ही नाम रखते हैं। लेकिन हाई मोटिवेशन, इसका मतलब होगा हाई मोटिवेशन। हाई मोटिव के साथ, हाई मोटिवेशन के साथ हम काम करते हैं, तब हमारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। आज डॉक्टर सागर जोशी सर को बात करें तो वो 18 घंटे काम क्यों करते हैं? वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही मोटिवेशन है, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन कूट-कूट के भरी हुई है। वो क्यों भरी हुई है? क्योंकि उन्होंने एमएलएम कंपनी को 4000 से ज्यादा एमएलएम कंपनियों को उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिया है, जो आज अपनी कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। आज जो प्रोडक्ट पहले वो ट्रेडिशनल बिजनेस में देते थे, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस इस बिजनेस को दे रहे हैं। तो उनके अंदर हाई मोटिवेशन है। वो चाहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है वो घर घर तक पहुंचे, घर तक बीमारियां कम होए, घर घर तक जो रेडिएशन की, मोबाइल की रेडिएशन है वो कम होए, घर घर तक जो हार्ट की बीमारियां हो रही है, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, वो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक होए। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और वो उनके लिए हाई मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए वो 18 घंटे काम करते हैं। आप जाइए, देखिए मुंबई का ऑफिस, अकाउंट्स में कितने लोग हैं, और किसी और कंपनी में जाइए, वहां पे देखिए अकाउंट्स में कितने लोग होते हैं। पता चलता है कि पूरे मैनेजमेंट को ही पैसा दे रहे हैं, 20-50 लोग तो मैनेजमेंट में शामिल है और यहाँ कुल मिला के 4 व्यक्ति हैं, सब अपने आप काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर बना हुआ है और अपने अंदर कूट कूट के भरा हुआ है हाई मोटिवेशन। वैसे ही हम अपने अंदर भी हाई मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास है और हम सभी लोग एक लीडरशिप की क्वालिटी हमारे अंदर है, जो कि हम हाई मोटिवेशन के साथ लोगों के साथ मिल करके इस ई ऑडिटोरियम को आगे ही बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा मैं हट गया हूँ, हट नहीं गया हूँ, अपनी टीम के साथ हूँ। हाँ, अगर आप देख रहे हैं, ये एक बॉस है, एक ये लीडर है। लीडर की लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, नॉर्मल बिजनेस के अंदर बॉस, जिस आप देख रहे हैं बॉस ये चेयर में बैठा हुआ है, ये बॉस है। जब ये बॉस है तो बॉस हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को, ये हमेशा वो कहता रहता है कि तुम काम करो, 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 तुम काम करो। बॉस गिरी अपना टेबल में बैठे हुए काम कर रहा होता है, बस अपने काम करेगा और तुम काम करो, तुम ये करो, ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। मतलब कहने का दूसरों को इंस्ट्रक्शन देना और खुद कुर्सी में बैठा हुआ है। जब वो खुद कुर्सी में बैठा हुआ है, ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। लेकिन एक लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो ये है कि हमेशा लीडर आगे होता है और बाकी लोग पीछे होते हैं। नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या होता है, बॉस अय्याश बैठा होता है आराम से कुर्सी में और कुछ काम नहीं कर रहा होता। लेकिन एक लीडर लेकिन एक लीडर हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। ये एमएलएम इंडस्ट्री की खासियत है। डॉक्टर सागर जोशी सर की बात करूं तो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमेशा ही नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो हमेशा ही हर एक नई नई चीजें बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ के जो लोग हैं वो 3 या 4 प्रोडक्ट के साथ काम नहीं कर सकते, उनको वो बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए और बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। दीपक जी के पास एक बेहतरीन लीडर क्वालिटी है, देशपाल जी के साथ एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज है, जगदीश जी के पास एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज है, जो कि हमें बताती हैं कि वो खुद आगे आगे किस तरह से काम किया जाए। आज देशपाल जी भी
अपनी जगह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, दीपक जी भी अपनी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जगदीश जी की बात की जाए वो भी अपनी जगह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन क्या है, लीडर क्या होता है, ये लीडर की क्वालिटीज होती है कि हम किस तरह से हम काम करें और साथ में लोगों के साथ खींचें, चलें, साथ के कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले को लीडर कहा जाता है। मैं एक उदाहरण करता हूँ, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने एक पिक्चर शो कर रहा हूँ आप लोगों के पास में। पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं एम एस धोनी। एम एस धोनी को क्यों दिखाया है मैंने, शायद बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा यार ये पता नहीं क्या पिक्चर दिखाने लगे हैं, एम एस धोनी क्रिकेटर, क्या करेगा क्रिकेटर हमारे लाइफ में, हमारा कैसे मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी क्या है इसके अंदर। पिक्चर्स तो मैं आपको बहुत दिखाना चाह रहा था लेकिन समय कम है इसलिए नहीं दिखाऊंगा। इसलिए एम एस धोनी को मैंने दिखाया है कि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। एम एस धोनी की पिक्चर जिसने भी देखी होगी वो एक मोटिवेशन मूवी है, एम एस धोनी। लेकिन एम एस धोनी कहां से कहां तक आया, एक क्वालिटी है उसके अंदर, क्रिकेट खेलने की पैशन था उसके अंदर, उसके अंदर एक गोल था। उसने अपनी जर्नी एक कलर स्टेशन मास्टर की कलर की नौकरी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके वो क्रिकेटर बना। तो किस तरह से उसने मेहनत करी, वो लीडर की क्वालिटीज है उसके अंदर ये सारी की सारी। इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर्स एम एस धोनी की दिखाई। और लीडर कैप्टनसी हासिल किया, कैप्टनसी हासिल करने के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप को भी हासिल किया, वर्ल्ड कप, वो भी दो वर्ल्ड कप। तो इसलिए लीडरशिप की क्वालिटीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए ताकि हम कहां से कहां पहुंच जाएं। आज ई ऑडिटोरियम हमारे सब लोगों के पास प्लान है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सभी कुछ है हमारे पास। और इतना बेहतरीन प्लान बनाया हुआ है कि हम लखपति करोड़पति जो भी बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। ये हमारे अंदर की कैपेबिलिटी, हमारे अंदर की लीडरशिप की क्वालिटी बताएगी या बता रही है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं यहीं पे अपना दीपक जी को देना चाहता हूँ, आगे की दीपक जी बताएंगे क्या है। दीपक जी। बहुत अच्छा बताया सर, आपने बहुत बढ़िया करके बताया लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और क्या होनी चाहिए। जिसमें आपने एक उदाहरण भी दिया महेंद्र सिंह धोनी जी का, जो कि अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है और टीम वर्क में काम करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी में टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क उसी में होता है जो लीडरशिप, बोल सकते हैं टीम वर्क एक लीडरशिप की क्वालिटी है। ठीक है। तो हम बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत दमदार तरीके से इसको प्रेजेंट किया पीपीटी। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू लेता हूँ। हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो आज साथी है हमारे साथ में, हमारे साथ है सुरेंद्र कुमार सर। सुरेंद्र कुमार सर। सुरेंद्र कुमार सर। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, आप बताएं। थोड़ा सा जो सर ने बताया उस पे थोड़ा सा रिव्यू दीजिए आप, जी, लीडरशिप क्वालिटी में आपने क्या सीखा? लीडरशिप क्वालिटी में सर जो भी उन्होंने बताया है शानदार बताया है, और हमेशा जो है आगे होना चाहिए और सोच समझ करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग करे, कहीं भी जाए तो उस तरीके से अपना जो है बात करे ताकि जो है अपना प्रोडक्ट जितना निकल सके उतना निकले। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। हम नेक्स्ट नाम लेते हैं बायोमैग्नेट फैमिली से। यहाँ पर कोई नेक्स्ट न्यू है बायोमैग्नेट फैमिली से जो नाम आ रहा है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट जी कीजिए। जी, वो असल बात है सर। जी ये जो हमारे सुरेंद्र प्रसाद हैं मैनेजर साहब, जो गए थे पकवाई नार जो उसमें मीटिंग में,
जी जी सर। का जूम जो है ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, वो हमारे पे हैं, इसी पे बोलेंगे। बोलिए सर। जी सर। ठीक है सर। जी सर, आपने क्या सीखा लीडरशिप क्वालिटी में जो सर ने बताया था? पहले तो आपका हाँ आपने। नमस्कार। मेरा नाम जी दीपक जी कश्यप है। नमस्कार। और आपने जो जी जी। जो मीटिंग पे देखा, उससे आपको क्या सीख सीख मिली? लीडर आगे बढ़ता जाएगा जब अपने से नीचे के लोगों को ऊपर करता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट नाम लेता हूँ यहाँ पर, पूजा कुशवाहा जी। अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही है तो माइक अनम्यूट कीजिए। पूजा कुशवाहा जी। तो नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। आज आपने इस मीटिंग में क्या सीखा? 30 सेकंड का समय आपके पास। जी, आज के मीटिंग में हमें सीखे कि जैसे हमको किसी से बात करना है, वार्तालाप करना है, तो किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने जैसा अपना समझ के बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और लोगों से कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, एकजुट होके बोलना और बताना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। और सर, हमारे पास टाइम नहीं है थोड़ा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हम नेक्स्ट नाम लेते हैं, अंसारी सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि इवनिंग सभी सर। लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा ओके। नाम अजहरुद्दीन अंसारी, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि दिनेश सर ने बताया, आज की जो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही शानदार रही, जिसमें मैंने नोट्स भी बनाए। और जो उन्होंने ग्राफ सामने पेश किया कि एक बॉस और एक लीडर में क्या फ़र्क है। बॉस तो हमें चुनना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। लेकिन लीडर हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है जो हमारे कंधों से कंधे मिला के हमें सक्सेस करने में हमारी मदद करता है। और एक चीज़ और कही उन्होंने कि फीलिंग, जैसे हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके साथ फ्रेंडली हो और उनसे जाने कि उनकी फीलिंग क्या है, चाहते क्या हैं। उनको यस स्वास्थ्य चाहिए अच्छी, या पैसे चाहिए अच्छी, या यस यस दोनों भी चाहिए। वैसे उसके हिसाब से बात करें तो यस, क्या होगी, बिल्कुल सही। हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग होगी वो आसान होगी, क्लोजिंग बिल्कुल ईजी होगा। और उसमें क्लोजिंग के चांस 100% होंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक आपने यू। हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, वेलकम। और नेक्स्ट का समय थोड़ा सा कम है, तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। उस वो क्या है आपको, हमारी जो सिस्टम है, हमारे जो ई वायाटोरियम है, ई ग्रोथ एकेडमी के डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 2 नवंबर को हमारे लिए, ई वायाटोरियम के लिए एक एक मतलब अवार्ड मिलने जा रहा है। उसमें सारे लीडर आ सकते हैं, नए जो भी आपके सीनियर लीडर हैं, सबके साथ मिलके बैठ के बात कीजिए। सब लोग आ सकते हैं दिल्ली। तो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से हमारे ई ऑडिटोरियम को एक अवार्ड मिलने जा रहा है। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि दिल्ली में होगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से, विद ड्रेस। सब लोग आ सकते हैं, सब लोग मेरी तरफ से इनवाइट है। और जो उसका एड्रेस रहेगा वो ग्रुप में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। आज का जो मीटिंग था बहुत जबरदस्त था। कल मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ।